हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 47। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए एसएसटी का मॉडल पेपर लेके आई हूँ। सोशल साइंस का मैंने लेटेस्ट निकाला है आप सभी के लिए। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जो आपको जो पेपर होगा वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा और टोटल नंबर आएंगे इसका अंदर 80 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें दे रखा है, नोट दे रखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मेकिंग फॉर ऑल क्वेश्चंस आर स्टार्टेड अगेंस्ट देम। ये ये बोल रहा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सभी क्वेश्चंस को करना जरूरी है गाइस। सभी प्रश्नों का अंक भार उनके सामने अंकित है कि जो क्वेश्चन है ना वो कितने नंबर का है उसके सामने दिया हुआ है। ये पेपर बहुत ही सिंपल होने वाला है, इसी टाइप का आपका पेपर आने वाला है। इसके अंदर टोटल 21 क्वेश्चंस है। बहुत इजी पेपर है आपका, आपकी बुक में से आया है, बहुत सिंपल है। और जो आर राजस्थान की बुक है उसमें से भी इसके अंदर क्वेश्चन आए हैं। 25 नंबर की वो पूरी है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसको छोड़ेगा मत कि वो नहीं आएगी। उसको मतलब नॉर्मल मत लीजिए, उसके अंदर उससे 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपने उसको पढ़ लिया तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बुक वॉज रिटन इन 1817 बाय द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स मिल इन 3 वॉल्यूम्स। ये बोल रहा है कि जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर है जेम्स मिल, उसने कौन सी बुक लिखी थी। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा सी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सी आप इसके अंदर फिल कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ट्राइबल रिवॉल्ट टुक प्लेस इन महाराष्ट्र इन 1914 ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। ये पूछ रहा है कि कौन सी रिवॉल्ट हुई थी 19th एंड 20th सेंचुरी में। वो हुई थी वॉर रिवॉल्ट। तो इसके अंदर आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था। वो था नरेंद्र नाथ दत्त। बी आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्सेज कौन सा इसके अंदर से, तो वो है कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स। डी आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में से इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, वो है आपका सी, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन आपका इसका आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से नोट करें उनको। द मेजर प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ कॉफी। मेजर कंट्री पूछ रहा है कॉफी की, तो वो है आपकी ब्राजील। सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सेक्युलरिज्म। आप सेक्युलरिज्म से क्या समझते हैं, तो सी आपका इसका आंसर हो जाएगा, सेपरेट रिलीजियन फ्रॉम स्टेट। सी आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को। हाउ मेनी लोकल लॉज वर देयर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में कितने लोकल लॉज थे, तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा डी, इननंबरेबल, असंख्य। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंडर आर्टिकल 39 कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग लॉयर्स टू विच सिटीजन हैज बीन इंटरेस्टेड टू द स्टेट। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा हु इज पुअर। ए आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे से नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चनों को जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव इन ओडिशा अलोन। इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन 60। अच्छे से फिल करना है आपको इन ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिड ओवर द हुडा कॉन्फ्रेंस होल्डर। तो इसके अंदर आपका बी आंसर हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह सेकंड। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 एडी फर्स्ट स्टार्ट इन राजस्थान? राजस्थान में कब स्टार्ट हुई थी 1857 की रिवॉल्ट? नसीराबाद में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम। डी आंसर हो जाएगा। अगर इंडिया का पूछ रहा हो तो इंडिया कब हुई थी स्टार्ट? मेरठ में हुई थी फर्स्ट टाइम। और राजस्थान में पूछा हो तो नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान द पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड द लोएस्ट? ये आर राजस्थान से क्वेश्चन आया है, तो मैंने जैसे कहा कि आर राजस्थान को मत भूलिएगा। इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा डेजर्ट रीजन, यानी कि सी आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना? तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा बी, टू इम्प्रूव द एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ गर्ल्स। भी आपके इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके, और ये टिक द करेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन आर कंट्री पंचायती राज सिस्टम वॉज अडॉप्टेड? तो इसके अंदर आपका डी आंसर हो जाएगा गाइस, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए अपन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका 8 नंबर का, 8 है तो 8 नंबर का ये। तो फर्स्ट फिलअप अपन को क्या दे रखा है अपन देखते हैं। असम ट्राइबल स्टार्टेड गोइंग टू वर्क इन डैश माइंस। तो माइंस दे रखा है, तो आपको पता ही है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर हो जाएगा कोल माइंस। मैं लिख देती हूं, कोल माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू लॉ इन 1858 एंड हैंडेड ओवर ऑल द राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द। इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश एम्परर। मैं सारे आंसर लिख रही हूँ गाइस, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सारे आपके लिए। इनमें से एक दो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, चांसेस ज्यादा है गाइस। इंडिया इज अ सेकुलर, इंडिया इज सेकुलर कंट्री और ये स्टेट? एक कंट्री है या फिर स्टेट है? तो कंट्री हो जाएगा आपका इसके अंदर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम? ऑप्शन में दे रखा है 2002, 2006। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा 2006। तो गाइस फिलअप्स के अंदर भी ऑप्शन दे रखा है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनको करने से। इनको मतलब देख देख के करने से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। अच्छे से करना है आपको पेपर को, बिल्कुल एकदम शांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गोल्स वर सेलेक्टेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द मेजर टेम्पल्स ऑफ हाड़ौती द टेम्पल कमलेश्वर महादेव इज लोकेटेड इन? कमलेश्वर महादेव मंदिर लोकेटेड कहाँ पे है? ऑप्शन में दे रखा है कोटा, बूंदी। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा बूंदी, बूंदी आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in dash region with less rainfall thorny bushes and gum grows? तो आपको दे रखा है ड्राई एंड सेमी ड्राई, तो आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर ड्राई, ए। लास्ट फिलअप्स में से लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम आर एग्जांपल ऑफ डैश मिनरल्स। जो गाइस मिनरल्स है ना, मिनरल्स और 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने में? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। जो मिनरल्स है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम किस में आते हैं? नॉन मेटेलिक में आते हैं। तो नॉन मेटेलिक आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। मैं लिख भी रही हूं आपके लिए, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा इस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ
स्टेटमेंट इज ट्रू, मार्क ट्रू एंड इज फॉल्स, मार्क फॉल्स। ट्रू फॉल्स आ गए हैं सही गलत। 7 नंबर के हैं आपके, ये 7 नंबर के होंगे। ट्रू फॉल्स के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रियोट्स रिफ्यूज टू कल्टीवेट इंडिगो। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। क्या सही है या गलत? तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड इन 1829। नहीं गाइस, वो हुआ था 1929। तो ये तो ऐसे ही फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द कोस्टल एरियाज टू यूज ट्रीज आर प्लांटेड इन अ रोड टू स्टॉप द विंड स्पीड विच इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो आपका फॉल्स हो जाएगा गाइस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स टेक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो आपका ट्रू हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ थ्रू अ लॉयर। तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया हैज मोर देन 500 ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन कोटा वाज लीड बाय ठाकुर कुशल सिंह चंपावत। नहीं गाइस, तो आपका ये फॉल्स हो जाएगा। 7 नंबर के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैच द फॉलोइंग है। बहुत सिंपल है, इसके अंदर आपके आर राजस्थान के अंदर से भी आए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, उसको मत छोड़ना गाइस। ये मैचअप में तुम ज्यादा से ज्यादा उसके ही हैं। राजा राम मोहन रॉय मतलब कौन सा समाज मतलब स्टार्ट किया था उन्होंने? तो आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा सी। मैं आप पे लिख देती हूँ कि फर्स्ट का कौन सा आंसर है। सी आंसर है फर्स्ट का। सेकंड है, वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो ये है चीन। सेकंड हो जाएगा डी। थर्ड है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो वो है उदयपुर में। थर्ड हो जाएगा आपका बी। फोर्थ है, प्रिवेंट सॉइल इरोशन। तो इसके सामने का हो जाएगा रॉक डैम्स। फोर्थ का है फोर्थ। खाटू श्याम टेम्पल। खाटू श्याम टेम्पल कहाँ है गाइस? एक ही ऑप्शन बचा है, एक ऑप्शन दे के कोई भी आंसर दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये, एक एक नंबर के हैं, इनको मत छोड़िएगा। मतलब आपको ये क्वेश्चन है उनका एक वर्ड में आपको आंसर देना है, और फिर आप पूरे मतलब आंसर देके फिर पूरी लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, उसके मतलब और अच्छा रहेगा। तो एक क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट क्लाइव टू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कौन चुना गया था इंडिया का मैप बनाने के लिए फर्स्ट टाइम? तो वो चुना गया था मेजर जेम्स रेनर। इनको अच्छे से नोट ही कर लीजिए आप। वो चुना गया था मेजर जेम्स रेनर फर्स्ट टाइम, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव, टू ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। गाइस एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे, जो इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? ये तो मतलब चुना गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, फर्स्ट टाइम इसने ड्रॉ किया था। जो ड्रॉ करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कमेंट करके बताइएगा मुझे बाद में, तो मैं बता देती हूँ। उन्हें बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर।
जो ड्रॉ मैप करते हैं ना, मैप ड्रॉ करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कार्टोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास फ्रॉम 1819 टू 1826? मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था 1819 से 1826 तक? वो था, लिखती हूं वहां पे, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो गवर्नर जनरल था मद्रास का 1819 टू 1826। आप इसे पूरा लिखिएगा। थॉमस मुनरो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास फ्रॉम 1819 टू 1829। तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर खुश भी हो जाएगा, तो आपको अच्छे मार्क्स देगा। वेयर डू नेचुरल रिसोर्सेज कम फ्रॉम? नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज तो नेचर से आते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्रॉम द अर्थ, और आप भी लिख सकते हो फ्रॉम द नेचर, प्रकृति से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एनी टू मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग के 2 मेथड बताइए। तो बताइए आप, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। आप लिख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन, आपके साइंस में भी होगा फर्स्ट चैप्टर में। ड्रिप इरिगेशन लिख दीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिख दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए स्प्रिंकलर सिस्टम। और 2 तो हो गए, मैं थर्ड भी लिख देती हूँ यहाँ पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज द मोस्ट रोल इन मेकिंग लॉज? लॉज बनाते हैं उसमें मोस्ट रोल किसका है? तो आप लिखेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। पार्लियामेंट के अंदर भी किसका है? लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, आपको पता ही होगा। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्लियामेंट में लॉज कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव, बट आपको लिखना है पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 17 तक शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके। ये है पार्ट बी। तो इसके अंदर जो पूरे क्वेश्चन होंगे ना 10 से लेके 17 तक, वो होंगे 24 नंबर के टोटल मिला के। और जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो है 3 नंबर का, 1 + 1 + 1 3। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, what were the disputes between the Nawabs of Bengal and the East India Company? 3 reasons लिखने अपन को, any 3। तो आप इसको खुद से कीजिएगा। मतलब फोर्टिफिकेशन हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी कर रही थी। तो आप इसे खुद से लिखिएगा गाइस, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, हाउ डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ रेबेलियन ऑफ 1857? तो आपको इसको खुद से करना है एंड 3 पॉलिसीज आपको लिखनी है, ये भी 3 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रिसोर्स? तो ये ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का ही है। इसके अंदर आप लिखोगे ना तो पूरा चैप्टर आ जाएगा। तो पहले आप रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिखनी है आपको, वही रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेफिनेशन लिख ली है। डिफाइन करना है पूरे को अच्छे से, डेफिनेशन यहाँ पे लिखना, रिसोर्सेज लिखना, फिर ऐसे लगा के फिर यहाँ से उसकी डेफिनेशन स्टार्ट करना लिखना। फिर इसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। आप लिखना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं मैं लिख देती हूँ यहाँ पे।
ह्यूमन मेड रिसोर्स फर्स्ट हो गया। सेकंड है नेचुरल रिसोर्स। थर्ड है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये भी 3 नंबर का आएगा आपका। तो इतनी जगह नहीं दे रखी जितनी कि आप डिफाइन करोगे सब। तो आप रिसोर्स की डेफिनेशन लिखना, इनके नेम लिखना, इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना नीचे साइड में, तो प्रॉपर आंसर आपको देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट एंड लेबल इट। बायोगैस प्लांट है ना, उसकी ड्राइंग आपको बनानी है, ड्रॉ करना है आपको। उसके अंदर लाइन में देखिए क्योंकि साफ पेज में होती है ड्राइंग, तो ड्रॉ करना है आपको बायोगैस प्लांट और उसके बारे में भी लिखना है, नेम लिखना है। तो ये भी 3 नंबर का होगा आपका। तो आप बना दे रहे हैं, ऐसे टैंक बना देना एक, ऐसे मतलब टैंक्स बना देना। फिर नेम लिखना हो उसकी कि ये गैस जा रही है यहाँ से, वही यहाँ गैस पास हो रही है, ऐसे सब आपको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करना है इसको। बायोगैस जो प्लांट है ना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 3 नंबर का, अच्छे से बना के आइएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। आपने एक और नाम सुना होगा, मैं बता देती हूँ वो कौन सा है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, आपने सुना ही होगा ये। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज एक ही चीज है। इसके अंदर आपको खुद से लिखना है, इसके अंदर लिखना है कि मतलब यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के अंदर क्या होता है कि हर जो 18 ईयर्स का इंसान होता है ना, 18 ईयर का कोई आदमी होता है, उसको राइट है कि वो वोट दे सकता है। और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि क्लास, कलर, जेंडर वगैरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वो काला है तो उसको वोट देने से इनकार है। मतलब उसको राइट है, अगर वो 18 साल का है ना, और मतलब उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उसके अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये काला है तो उसको वोट देने का हक नहीं है, वोट दे सकता है वो गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या है। तो जुडिशरी है, मैंने आपको पहले मतलब क्वेश्चन में डिफाइन किया था, भाई जो पार्लियामेंट के थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में डिवाइड की गई है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जुडिशरी है, जुडिशरी को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आपको जुडिशरी की डेफिनेशन लिखनी है कि उसका काम क्या है, एक्सप्लेन कर देना है, और जुडिशरी को भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है आपको, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये भी 3 नंबर का है। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी की जगह व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट भी पूछा जा सकता है। तो उसके अंदर आप लिख दीजिएगा कि पार्लियामेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, और फिर उनके अंदर कितने लोग हैं, 245, तो राज्यसभा के अंदर 545, लोकसभा के अंदर। ये सब आपको डिफाइन करना होगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शो द लोकेशन ऑफ फॉलोइंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑन द मैप ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जगह आपको इंडिया का मैप भी पूछा जा सकता है, वर्ल्ड का भी पूछा जा सकता है। तो आप मतलब तीनों मैप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो आपको अभी तो यहाँ पे राजस्थान का पूछ रहा है, ये जो टेक्सटाइल, कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, तो आपको उसको मैप पे लोकेशन की बतानी है, शो करनी है आपको कि पूछ रहे 3 लोकेशन की, भीलवाड़ा कहाँ है, जयपुर कहाँ है और बिवार का है। तो मैं बता देती हूँ आपको, जयपुर है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, जयपुर। मैं यहाँ पे नेम भी लिख देती हूँ आपको, यहाँ पे है जयपुर, यहाँ पे है बिवार। बिवार है ना जो अजमेर में है। तो आप अब कंफ्यूजन मत होइएगा कि अजमेर में है तो कहाँ पॉइंट करे। अगर मान लीजिए यहाँ पे अजमेर है ना, ये पूरा अजमेर है, ये पूरा मान लीजिए आप सपोज कीजिए, और इसके अंदर बिवार है, तो आप एक जगह इसे गोला करके फिर उसके अंदर छोटे से पॉइंट करके लिख दीजिए कि ये बिवार है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको एग्जाम में। और इसके नीचे है भीलवाड़ा, ठीक है, इसके नीचे है भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मैप पूरे इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान के अच्छे से देख के जाने हैं। मैंने बता दिया कि राजस्थान का है, तो राजस्थान का ही नहीं आएगा, इंडिया और वर्ल्ड का भी आ सकता है। तो आप तीनों मैप अच्छे से देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द साइबर सिक्योरिटी मेजर्स एनी थ्री। और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है मैं बताती हूँ। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि ये 3 नंबर का होगा क्वेश्चन। एनी 3 पॉइंट्स बताने हैं। काफी सारी लाइन दे रखी है, एक पॉइंट के लिए 3 लाइन्स आपको मिलेगी यहाँ पे लिखने के लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। मैं आपको बता देती हूँ कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। जो अपने एटीएम कार्ड होते हैं ना, एटीएम कार्ड होते हैं, उनके पासवर्ड होते हैं, वो लोग कई बार हैक कर लेते हैं हैकर्स। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह उनके कैसे उनको बचा सकते हैं हैक न होने से। आप ये लिखिए। तो आप बार बार मैं बता देती हूँ आपको कि जो पासवर्ड होते हैं एटीएम की, इनको अच्छे से सीक्रेटली इनको रखना है, टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है, और किसी को भी बताना नहीं है कि मेरा पासवर्ड ये है वो है। अगर आपके पास ओटीपी आता है, ओटीपी कई बार आपने फोन पे देखा होगा कि ओटीपी भेजते हैं, तो फिर फोन पे बोलते हैं कि कोई बैंक फ्रॉड होते हैं ना, जो बैंक के नाम से बोलते हैं आपको कि मुझे ओटीपी बताओ, तो वही हैकर्स होते हैं गाइस। तो आपको बस संभल के चलना है, और पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना है, सीक्रेट रखना है, उनको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। बिल्कुल मतलब इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट होती है ना, एटीएम पासवर्ड से सब, ओटीपी, ये किसी को नहीं बताना है। ठीक है, ये लिखना है इस क्वेश्चन में। आप अच्छे से और इसको डिफाइन कीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8C खंड से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 21 तक 16 नंबर के होने वाले हैं। 4 इंटू 4 कितने होते हैं? 16। तो क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 21 तक 16 नंबर के होने वाले हैं क्वेश्चन आपके। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वो है 4 नंबर का। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। जो गांधी जी है उन्होंने डिसाइड क्यों किया सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, ये आपको डिफाइन करना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये और में भी दे रखा है आपको, वो दिखा देती हूँ मैं आपको। अगर ये आपको ये आता है ना, तो ये यहाँ पे डिफाइन कीजिए आप अच्छे से। ऐसे डिफाइन करना है इसको भाई। 1930 में तोड़ा गया था सॉल्ट लॉ, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और में दे रखा है व्हाई डायरेक्ट एक्शन डे वाज कॉल्ड। ये कर सकते हो आप। अगर आपको गांधी जी वाला आता है तो गांधी जी वाला कीजिए, अगर या फिर डायरेक्ट एक्शन डे कॉल क्यों मना जा, मतलब क्यों कहते हैं उसको, वो कर दीजिए। दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। काफी बड़ा गैप दे रखा है इसके लिए गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, on what basis agriculture done in world is classified into subsistence agriculture and commercial agriculture। ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी, उसके चैप्टर 4 से लिया गया है गाइस। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के ही पार्ट्स हैं। अगर आपको इनको अच्छे से डिफाइन करना है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, उसकी डेफिनेशन लिखो, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लिखो, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या है उसकी डेफिनेशन लिखो, अच्छे से डिफाइन करना है आपको इसको भाई, कहाँ की जाती है ये फार्मिंग वगैरह। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कीजिए, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म इन इंडिया। जो एग्रीकल्चर है भारत में कैसे किया जाता है उसको डिफाइन कर दीजिए। तो बहुत सिंपल है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप इसको कर दीजिए। बहुत इजी है दोनों ही क्वेश्चंस, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आर राजस्थान की जो बुक है उसको मत भूलिएगा गाइस। आपने अभी देखा उसके अंदर से कितने क्वेश्चन है, और अभी और आएंगे उसमें से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, राइट अ डिटेल अबाउट एनी टू फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोल रहा है अपन को कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करो। और कितने हैं टोटल फंडामेंटल राइट्स? टोटल फंडामेंटल राइट्स 6 है। ठीक है, टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6।
उसके अंदर से आपको 2 फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करना है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इन सबको आप डिफाइन कर दीजिए। अगर आपको ये नहीं आता तो आप दूसरा कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑटोक्रेसी, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये फंडामेंटल्स राइट वाला नहीं आता है तो आप ये वाला कह दीजिए कि ऑटोक्रेसी क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप पहले ऑटोक्रेसी की डेफिनेशन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है गाइज ये, और ये गाइज आर राजस्थान की बुक में से है। दोनों क्वेश्चन दोनों और में दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन आर राजस्थान की बुक में से आए हैं आपके। तो आर राजस्थान की बुक को तो आप छोड़िएगा मत। तो गाइज ये 4 नंबर का है, 4 नंबर आपके चले जाएंगे अगर आपने आर राजस्थान बुक नहीं पढ़ी तो। और इससे पहले भी कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि ये पूरी राजस्थान की बुक में से क्वेश्चन 25 नंबर के आ रहे हैं टोटल, तो उसको पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे ना तो आपके 25 नंबर तो चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन हाउ मेनी स्टेट्स इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वाज कंप्लीटेड, व्हिच प्रिंसिपल स्टेट वाज इंक्लूडेड इन द मत्स्य यूनियन। ये पूछ रहा है कि कितने स्टेजेस में राजस्थान इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, और उसके अंदर से एक मत्स्य यूनियन भी है। 7 स्टेजेस में उसको मतलब इंटीग्रेशन हुई, 7 स्टेजेस में किसकी, राजस्थान की। 7 स्टेजेस में कंप्लीट हुआ राजस्थान, उसमें से है फर्स्ट क्या, मत्स्य यूनियन। तो ये पूछा है कि मत्स्य यूनियन के अंदर कितने स्टेट को इंक्लूड किया गया, 4 स्टेट को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से हैं मैं लिख देती हूं। फर्स्ट है अलवर, सेकंड है धौलपुर, थर्ड है भरतपुर एंड फोर्थ है आपका करौली। ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करना है गाइस। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये दूसरा भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर भी यही पूछा गया है, नेम द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान इन 4th पैसेज। ये फर्स्ट पैसेज है 7 जो इंटीग्रेशन हुआ था ना राजस्थान का, उसके अंदर से फर्स्ट है मत्स्य यूनियन। और 4th कौन सा है, ग्रेटर राजस्थान। ग्रेटर राजस्थान के अंदर पूछ रहे हैं कि कौन कौन से प्रिंसली स्टेट में हुआ था वो, जैसे कि मत्स्य संघ के अंदर 4 के अंदर हुआ था, तो जो ग्रेटर राजस्थान है उसके अंदर कितने में हुआ था वो आपको लिखना है, और उनके नेम भी आपको लिखने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि आर राजस्थान की बुक के अंदर से कितने सारे क्वेश्चन आएंगे। उसको मतलब उसको मत छोड़िएगा, उसको नॉर्मल में मत लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप। और 80 मार्क्स आपको मतलब चाहिए तो इस पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।